मायना रखता है। अभी 1-1.5 महीने पहले एक न्यूज आई कि 1.5 लाख की आबादी वाला देश फीफा वर्ल्ड कप को क्वालिफाई करने जा रहा है, और एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश फीफा की वर्ल्ड रैंक में 128वें नंबर पे है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। ठीक ऐसी स्थिति मेरे आज सामने है। मैं आज अराई क्षेत्र अजमेर जिले में हूँ और वहाँ पर मेरे को शैतान जी सर मिले। शैतान जी सर के बारे में मैं थोड़ा सा परिचय इसलिए देना चाहूँगा कि शैतान जी सर जोबनेर यूनिवर्सिटी कैंपस से बीएससी किए हुए हैं, एमएससी किए हुए हैं। और एग्रीकल्चर क्या है, तो इस क्षेत्र को लेकर के आपका जो अनुभव है मुझे लगता है कि बहुत बेस्ट कीमती है। तो मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि शैतान जी अपना परिचय दें और अपने एकेडमिक्स के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी सर, नमस्कार। मेरा नाम शैतान सिंह चौधरी है। मैं यही पास के ग्रामीण प्रवेश से सांदोलिया का निवासी हूँ। मैं एजुकेशन में एग्रीकल्चर से बीएससी ऑनर्स, एमएससी और बीएड कर रखी है। पिछले 5 साल से एमआरजी एकेडमी अराई में एग्रीकल्चर के एक व्याख्याता के रूप में सेवा दे रहा हूँ। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर से संबंधित एक खाद बीज का सेटअप कर रखा है मैंने। उसके साथ साथ जो भी पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, उनको एग्रीकल्चर का बेसिक जानकारी देना मेरा प्राथमिकता रहती है। बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी, जैसे मान लो उन्नत किस्मों का यूज करें, अपन रासायन मुक्त कृषि का ज़्यादा बढ़ावा मिले, यूरिया डीएपी इनकी जो एफिशिएंसी है या इनकी जो मतलब यूज ज़्यादा ले रहे हैं उसको कम करें। उसके साथ साथ जो बच्चे हैं 12th क्लास के बच्चे हैं या 11th क्लास के बच्चे, उनका इस प्रकार से बेस तैयार कर रहे हैं हम कि उनको अलग से, जैसे कोई वैकेंसी है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, डब्ल्यू है, एओ है, जो उनको जो बेस तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे। उनको मतलब जो चीज़ें यहाँ अपन जितनी प्रोवाइड करवा सकते हैं, मतलब सीमित साधन होते हुए भी हम पूरा मतलब उनको विश्लेषण से समझाते हैं, मासिक टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट लेते हैं और उसके साथ उस चीज़ को करके दिखाते हैं। जैसे कोई जेएम बनाना है हमारे बुक में है तो हम बन करवा के उस चीज़ को दिखा रहे हैं कि जेएम इस प्रकार से बनेगा। ग्राफ्टिंग है वो करवा के सिखा रहे हैं इनको, कलिकाइन है, बडिंग है, वो सब चीज़ें यहाँ हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैं सर थोड़ा सा पूछना चाह रहा था कि मुझे पता चला कि आप जोबनेर यूनिवर्सिटी कैंपस से बीएससी एमएससी हो। तो जोबनेर यूनिवर्सिटी तो वास्तव में बहुत लीडिंग इंस्टीट्यूट है, विशेष रूप से एग्रीकल्चर फील्ड में और नवाचारों के फील्ड में। मैं सर थोड़ा सा पूछना चाह रहा था, अभी इमर्जिंग स्ट्रीम के रूप में एग्रीकल्चर जो है वो काफी मायना रख रही है। तो एग्रीकल्चर वाला बच्चा आप 12th क्या कर सकता है या फिर उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, वो थोड़ा सा बताएं सर। एग्रीकल्चर वाला बच्चा जैसे ही 12th उसकी पास हुई, 12th के बाद में उसके पास कई रास्ते हैं, जैसे CUT हो गया, उसके साथ साथ जेट हो गया, और जेट के साथ प्लस पॉइंट ये हो गया कि जिस बच्चे की 18 साल एज हो गई वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी भी दे सकता है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जो सिलेबस है वो राजस्थान की जितनी भी वैकेंसी है उनसे सबसे छोटा सिलेबस है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। मतलब बेसिक चीजें दी हुई है। 60 क्वेश्चन हो गए एग्रीकल्चर के आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे जीके के और 15 क्वेश्चन हिंदी के। तो जो बच्चा 12th क्लास में एग्रीकल्चर जिसने बेस्ट लेवल की कर ली या जिस लड़की ने कर ली, उसका 12th के साथ में सुपरवाइजर में भी हो सकता है। उसके अलावा जेड में हो सकता है, जेड के अलावा CUT हो गया जो ICR के थ्रू है, उसमें हो सकता है, BHU में हो सकता है। उसके अलावा जैसे उन्होंने BSc ऑनर्स कर ली, BSc ऑनर्स के बाद में AO हो गया, WO हो गया, MSc के बाद में AO हो जाएगा। वो चीजें उनके पास कई रास्ते हैं। कई रास्ते हैं। मैं सर थोड़ा सा आपको ये भी पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप तो उस जीवन को जी चुके हैं। अभी पिछले दिनों ICR में ये अपने राजस्थान की एग्रीकल्चर स्ट्रीम को लेकर के कंफ्यूज था, तो थोड़ा वो कंफ्यूज क्या था और उसका निस्तारण किस प्रकार से हुआ, वो थोड़ा सा बताएं। उसका ये था कि जो टॉप यूनिवर्सिटी थी देश की, उन्होंने एक निर्णय लिया कि जो CUT के थ्रू जिनका सिलेक्शन हो रहा है उसमें जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको ही टॉप क्लास की जो यूनिवर्सिटी है वो मिलेगी, और जो एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं उनको वो उस यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाएंगे। लेकिन उन्होंने, हमारे जो आदरणीय मंत्री साहब शिवराज सिंह चौहान है या हमारे राजस्थान के मंत्री है भागीरथ चौधरी है, इन्होंने लगातार प्रयास किए और उसके बाद में नियमों में बदलाव किया गया कि एग्रीकल्चर का बच्चा क्यों नहीं जा सकता। जब एग्रीकल्चर का बच्चा 12th में उसके अच्छे परसेंट है, फिर उसके बाद में इन्होंने बदलाव करके अभी वर्तमान समय में उस नियम को डिमोटाइज कर दिया। उसके बाद में जो बच्चे हैं वो एग्रीकल्चर के भी टॉप यूनिवर्सिटी से अपनी BSc MSc कर सकते हैं।
एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी टॉप यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, नियम में संशोधन हो चुका जी है। थोड़ा सा सर ये दिक्कत भी आ रही है कि जो बच्चे एग्रीकल्चर स्ट्रीम लेते हैं उनके दिक्कत आती है सिलेबस को लेकर के, हाँ। कि उनके लिए जेड का सिलेबस तो उनके इन फेवर होता है, हाँ। लेकिन ये सीयूईटी का सिलेबस उनके इन फेवर होता नहीं है। तो वो आखिर उसके ये डिफरेंस का कारण क्या है, उसका वो निस्तारण कैसे कर सकते हैं, उनका सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, वो थोड़ा बताएं सर। उसका सर सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है 4-5 साल का, कि अभी क्या है कि जो 11th क्लास के जो बच्चे हैं उनको अपन प्रॉपरली थोड़ा इजी वे में ले लेते हैं कि 11th क्लास है और थोड़ी मतलब ऐसे ही है, चलो कोई ना हो जाएगी, कवर हो जाएगी, 12th में कवर कर लेंगे। वो सबसे बड़ा मतलब जैसे मान लो जो बेस है वही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि सीयूईटी हो गया या कोई भी प्रवेश परीक्षा है, जैसे बीएसटीसी हो गया है, जेट हो गया, अगर कोई हो, उसमें वेटेज रहता है कि 60 और 40, 60% 11th क्लास का और 40% 12th क्लास का। तो अपन क्या है कि प्रॉपर रूप से 11th क्लास को तैयारी नहीं करते, तो वहां बेस बना ही नहीं। तो वो बेस नहीं बना तो फिर अपन 12th को पर कितनी प्रिपेयर कर लो, चाहे 100 में से 100 आ जाएंगे बच्चे के, लेकिन फिर भी उस चीज से वो बाहर हो गया। तो मतलब ये है कि जो लोकल क्लास है, 11th क्लास है, उसको बेस्ट प्रिपरेशन करवाई है, ये बेस्ट चीज है मेरे हिसाब से। 11th क्लास को अच्छी से तैयार करें और उसके बाद में जो है वो आगे बढ़े। एक मैं थोड़ा सा सर वास्तव में पूछ रहा था कि देखो आज के समय में तो राजस्थान का एग्रीकल्चर का हेवन स्वर्ग कहा जा सकता है जॉबनेट को। तो अच्छे कैंपस का एकेडमिक्स में या यूं कहेंगे सीखने में कितना बड़ा रोल रहता है, थोड़ा सा वो बताएं सर। अच्छे कैंपस का सर सीखने में बहुत ज्यादा मतलब अपने जीवन में बहुत ज्यादा उसका महत्व रहता है। क्यों? क्योंकि एक किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे संकर किसमें है अपने डेवलप की है, या जैसे मान लो भ्रूण स्थानांतरण तकनीकी है, ये है। उसके अलावा कोई और नई अपन टेक्निक्स लेके आ रहे हैं, हाइड्रोपोनिक्स हो गई, उसके अलावा जैसे मान लो प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि वो करके सिखा रहे हैं कि इस स्टेज पे अपने क्या गाँव में क्या है कि गेहूं है, गेहूं में जैसे मान लो कोई रोग है, खेरा रोग हो रहा है, जिंक की कमी से हो रहा है, तो अब उस चीज को क्या है कि वो प्री प्लान करेंगे, बताएंगे कि अगर खेरा रोग से बचना है अपने को तो पहले से जिंक डाल दो, ठीक है। बाकी लोगों को इस चीज का नॉलेज ही नहीं है कि किस चीज में किस प्रकार की अपने को दवाई देनी है, किस प्रकार का न्यूट्रिएंट्स देना है, किस प्रकार का क्या है, तो वहां पर प्रॉपरली सिखाएंगे। जैसे गेहूं में CRI स्टेज है, 21 दिन बाद में अपने को अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा। गाय की नस्लें हो गई, संकर नस्लें हो गई, उसके अलावा संकर किस्में हो गई, प्रॉपरली वहां पे परागण करवाएंगे, आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे, तो वो करके सिखाते हैं वहां का। तो उसका मतलब मेरे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। ये देखो कैंपस का कितना बड़ा रोल रहता है, ये सर आपने बताया आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए, और आपने जो एक्सपीरियंस अपना जो शेयर किया उसके लिए सर नमस्ते दर्शक यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं सब विद्यार्थियों से भी ये चाहूंगा कि यदि आप एग्रीकल्चर फील्ड से हैं तो निश्चित ही इस स्ट्रीम मैं जो आपको स्ट्रीम शेयर कर रहा हूँ इसको आप शेयर कर दें। मैं सर के नंबर भी यहाँ आपके बीच में शेयर करूंगा। आपको यदि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो वो नंबर जो है वो स्क्रीन पे चलते रहेंगे। आपको जब भी मैं सर ये अधिकार के साथ में कह सकता हूँ जी सर जी। तो ये आप कभी भी सर को जब भी टाइम मिले तो आप या तो व्हाट्सएप मैसेज करते हैं या फिर कॉल करके आप पूछ लें कि सर प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, आगे मुझे क्या करना है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप इनके अनुभव से बटोर सकते हो। आपने सर प्लेटफॉर्म पे आकर के टाइम दिया, आपका थैंक यू।